बुढ़िया की बकरी। बुढ़िया और उसकी प्यारी बकरी। गांव धनीपुर में बुढ़िया नाम का एक गरीब लेकिन दयालु किसान रहता था। उसकी एक ही खुशी थी, उसकी प्यारी बकरी, जिसे वह गुड़िया कहकर बुलाता था। गुड़िया सफेद रंग की थी, उसकी आंखें चमकदार थी और वह बहुत समझदार भी थी। बुढ़िया उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह प्यार करता था। हर सुबह वह गुड़िया को खुले मैदान में घास चरने के लिए ले जाता और फिर शाम को उसे वापस अपने छोटे से घर में ले आता। गांव के बच्चे भी गुड़िया से बहुत प्यार करते थे। गुड़िया केवल एक साधारण बकरी नहीं थी, वह बहुत चालाक थी। अगर कोई उसे छूने की कोशिश करता तो वह भागकर बुढ़िया के पास आ जाती। बुढ़िया की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी, उसके पास बहुत कम पैसे थे, लेकिन फिर भी वह अपनी बकरी को अच्छा चारा खिलाने की कोशिश करता। वह कहता, मेरी गुड़िया अच्छी खाएगी तभी तो तंदुरुस्त रहेगी। गांव में चोरी का डर। गांव में कुछ दिनों से अजीब घटनाएं हो रही थी। लोगों की गायें और बकरियां अचानक गायब हो रही थी। गांव वालों को शक था कि कोई जानवरों को चुराकर दूर के शहर में बेच रहा है। बुढ़िया को भी चिंता होने लगी। उसने गुड़िया को ज्यादा समय तक बाहर ना छोड़ने का फैसला किया। अब वह उसे खुद के पास ही रखता और हर वक्त उस पर नजर रखता। एक दिन गांव के सरपंच ने सभा बुलाई और कहा, गांव के जानवरों की चोरी बढ़ती जा रही है, हमें चौकन्ना रहना होगा। गांव वालों ने पहरा देने का फैसला किया, लेकिन चोर बहुत चालाक थे। वे रात के अंधेरे में आते और जानवरों को चुरा ले जाते। बुढ़िया को डर था कि उसकी गुड़िया भी चोरी ना हो जाए। चोरों की नजर गुड़िया पर। गांव में ही एक बदमाश था, रघु। वह हमेशा किसी न किसी गलत काम में शामिल रहता था। जब उसे पता चला कि बुढ़िया की बकरी बहुत अच्छी नस्ल की है और बाजार में महंगे दाम में बिक सकती है, तो उसने उसे चुराने की योजना बनाई। एक रात जब बुढ़िया अपने घर में सो रहा था, रघु चुपके से उसके घर के पास आया। उसने देखा कि गुड़िया खूंटी से बंधी थी। उसने धीरे धीरे रस्सी खोली और बकरी को ले जाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने गुड़िया को बाहर खींचा, गुड़िया जोर जोर से मिमियाने लगी। उसकी आवाज सुनकर बुढ़िया की नींद खुल गई। बुढ़िया बुढ़िया चिल्लाया और बाहर भागा। जैसे ही उसने देखा कि रघु उसकी बकरी लेकर भाग रहा है, उसने तुरंत उसका पीछा किया। चोर का पीछा। बुढ़िया बिना सोचे समझे रघु के पीछे दौड़ पड़ा। रघु बहुत तेज था, लेकिन बुढ़िया लगातार आवाज कर रही थी, जिससे बुढ़िया को उसका पीछा करने में आसानी हो रही थी। रात के अंधेरे में भागते भागते वे गांव के बाहर जंगल की ओर पहुंच गए। बुढ़िया ने हिम्मत नहीं हारी और भागते भागते रघु के करीब पहुंच गया। अचानक रास्ते में एक गड्ढा आया। रघु का ध्यान नहीं था और वह गड्ढे में गिर पड़ा। गुड़िया उसके हाथ में छूट गई और तुरंत बुढ़िया के पास भाग आई। बुढ़िया ने उसे गले लगा लिया और कहा, गुड़िया, मैं तुझसे कभी खोने नहीं दूंगा। गांव वालों की सीख। सुबह होते ही बुढ़िया रघु को गांव ले आया। जब गांव वालों को चोरी की पूरी कहानी पता चली तो वे बहुत गुस्सा हुए। सरपंच ने कहा, रघु, तुम्हें अपने किए की सजा मिलेगी। तुम्हें गांव के हर घर में जाकर अपने किए की माफी मांगनी होगी और मेहनत करके अपनी जिंदगी सुधारनी होगी। रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गांव वालों से माफी मांगी और कसम खाई कि अब कभी चोरी नहीं करेगा। गांव वालों ने पहरा और मजबूत कर दिया ताकि फिर कोई चोरी ना हो सके। बुढ़िया और गुड़िया की खुशी। अब बुढ़िया और गुड़िया फिर से खुशी खुशी रहने लगे। बुढ़िया ने और भी ज्यादा ध्यान रखना शुरू कर दिया। गांव के बच्चे पहले की तरह फिर से गुड़िया के साथ खेलने लगे और बुढ़िया अब अपनी प्यारी गुड़िया को देख देख कर हमेशा मुस्कुराता और कहता, मेरी गुड़िया सबसे अनमोल है।